नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम ऑफ ग्रिड जीवन की एक ऐसी कहानी में छिपे शानदार थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी के विज्ञान को डिकोड करेंगे, जो सच में हैरान कर देने वाला है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि बिना एक भी वॉट बिजली खर्च किए भयंकर गर्मी में आराम से जीने की एक प्रॉपर साइंटिफिक आर्ट है। तो आइए सबसे पहले इस बड़े सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर बिना एक भी वॉट बिजली इस्तेमाल किए कोई उस जानलेवा गर्मी को कैसे मात दे सकता है। आज के समय में जब हम एसी या कूलर के बिना एक दिन भी बिताने की कल्पना नहीं कर सकते, तब ऐसी किसी कम्युनिटी को देखना सच में चौंका देता है, जो बिना किसी मॉडर्न पावर के इतनी भयंकर गर्मी का सामना एकदम आसानी से कर लेती है। चलिए इस पूरी चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चिलचिलाती गर्मी का मौसम और बिजली का पूरी तरह से ना होना, ये कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस कहानी में गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी साफ दिखाई देती है। एक तरफ चंदा है जो गर्मी से बचने के लिए एक हरे पत्ते से खुद को हवा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ राजू पसीने से तरबतर है। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि हमारी वास्तविक दुनिया की एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन और यहाँ इस कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। बिजली न होने पर रोने या हार मानने के बजाय ये लोग भोला काका जैसे गांव के बुजुर्गों की तरफ रुख करते हैं। इनके पास ऐसी कमाल की साइंस बेस्ड ट्रिक्स हैं जो किसी भी इंजीनियर के दिमाग को हिला सकती हैं। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर, स्ट्रक्चरल कूलिंग। आइए देखते हैं कि गांव का पूरा ब्लूप्रिंट किस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ कमाल की बात यह है कि गर्मी रोकने के लिए किसी मशीन का नहीं, बल्कि उन घरों के स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया जाता है जिनमें लोग रहते हैं। सूखे ताड़ और नारियल के पत्तों की 3 मोटी परतों को सिलकर छतें बनाई जाती हैं और दीवारों पर दूध जैसा सफ़ेद चूना और नील का मिक्सचर। जब इनको मिलाकर दीवारों पर पोता जाता है तो ये चिलचिलाती धूप के खिलाफ एकदम सॉलिड प्राकृतिक ढाल का काम करता है। और यहाँ काम आती है प्योर फिजिक्स। ये सफ़ेद चूने का इस्तेमाल सीधे तौर पर एल्बीडो इफेक्ट का एक लाजवाब उदाहरण है। अगर ध्यान दें तो गांव के लोग, खासकर महेश और बच्चे, दीवारों के निचले हिस्से पर सफ़ेद चूने की एक्स्ट्रा मोटी लेयर लगाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि जमीन से उठने वाली भयंकर गर्मी को ब्लॉक किया जा सके। सफ़ेद रंग थर्मल एनर्जी को सोखने के बजाय उसे वापस वायुमंडल में रिफ्लेक्ट कर देता है ना? बिल्कुल जीनियस। चलिए, अब घर तो ठंडा हो गया, पर खाने पीने की चीज़ों का क्या? बिना बिजली वाले फ्रिज के खाने को प्रिजर्व करने की एक अनोखी तकनीक को देखते हैं। भीषण गर्मी में खाने और पानी को ताज़ा और ठंडा रखना वाकई एक बड़ा टास्क होता है, पर इनका ये 0 वॉट फ्रिज किसी जादू से कम नहीं है। ये पैसिव इंजीनियरिंग की एक ऐसी मास्टर क्लास है जो बहुत ही आसानी से काम करती है। नम मिट्टी में एक 3 फुट का गोल गड्ढा खोदा जाता है। उसके अंदर एक बड़ा मिट्टी का घड़ा और उसके अंदर एक छोटा घड़ा, जिनके बीच लगभग 2 इंच का गैप होता है। इस गैप को रेत से भरकर उसमें अच्छे से पानी डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से एक नम बोरी ढक दी जाती है। बस मिट्टी, पानी और 2 घड़े, और बन गया एक सुपर इफेक्टिव नेचुरल कूलर। अब इसके पीछे की साइंस समझिए। यहाँ इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रिंसिपल काम करता है। होता यह है कि जब नम रेत में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अंदर रखे छोटे घड़े से सारी थर्मल एनर्जी यानी गर्मी को पूरी तरह बाहर खींच लेता है। इस प्रोसेस की वजह से अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है। एकदम सिंपल पर बहुत ज्यादा असरदार। और इसका रिजल्ट इतना शानदार होता है कि चंदा जो आम पन्ना या कोई भी दूसरी ड्रिंक इसमें रखती हैं, वो निकलने पर किसी मॉडर्न अप्लायंस से भी ज्यादा ठंडी महसूस होती है। ये एक ऐसा फ्रिज है जो चलता तो बहुत जबरदस्त है, पर ना तो कोई आवाज करता है, ना बिजली का बिल बढ़ाता है और ना ही कोई हानिकारक एमिशन निकालता है। 100% इको फ्रेंडली। चलिए अब अगले कमाल के इन्वेंशन पर चलते हैं, जिसे देसी या मिट्टी का एयर कंडीशनर भी कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि घर के अंदर आने वाली गर्म हवा को ठंडा कैसे किया जाए? इसका जवाब है खस घास। खिड़की और दरवाजों पर इस घास की बुनी हुई चटाइयां लटकाई जाती हैं। गांव वाले नियमित रूप से इन पर पानी छिड़कते रहते हैं और जैसे ही बाहर की झुलसा लेने वाली गर्म हवा इन नम रेशों से टकराती है, वो प्रैक्टिकली ठंडी हो जाती है। ये बिल्कुल आज के स्वैम्प कूलर्स या डेजर्ट कूलर्स की तरह काम करता है। और बोनस में पूरे घर में खस की एक बेहद मीठी, शांत और सौंधी खुशबू फैल जाती है। लेकिन सिर्फ तकनीकें अकेले काम नहीं करती।
इन्हें सफल बनाता है यहाँ का कम्युनिटी मॉडल। आइए इस सिस्टम की ताकत को समझते हैं। इन सारी वैज्ञानिक रणनीतियों का असर तब कई गुना बढ़ जाता है जब पूरा गांव इन पर एक साथ मिलकर काम करता है। चाहे एक दूसरे के घरों की दीवारों पर सफेद चूना पोतना हो, छतें बनानी हो या फिर पानी के लिए गांव के कुएं की साफ सफाई करनी हो, सब कुछ मिलजुल कर होता है। यहाँ तक कि नीम और बरगद के पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी से भरे छोटे मिट्टी के सकोले या प्याले भी बांधे जाते हैं। ऐसे एक्सट्रीम मौसम में सर्वाइवल सिर्फ एक अकेले इंसान की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि ये एक सामूहिक और बहुत ही करुणा से भरा प्रयास बन जाता है। तो आइए एक बार इस पूरे सिस्टम के पीछे की सॉलिड साइंस को समराइज करते हैं। पत्तों की छत वो बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन देती है। सफ़ेद चूने वाली दीवारें ये हाई एल्बिडो इफेक्ट का कमाल है। एक के अंदर एक रखे मिट्टी के घड़े थर्मोडायनामिक्स का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और गीली खसकी चटाइयाँ ये पूरी तरह एयर टू वाटर हीट एक्सचेंज का सबूत हैं। ये साफ दिखाता है कि जो चीज़ें पीढ़ियों से एक स्थानीय परंपरा के रूप में चली आ रही हैं, वे दरअसल एडवांस फिजिक्स के उसूलों पर एकदम परफेक्टली खरी उतरती हैं। और इस पूरी बात का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? ये नंबर 0 एकदम 0। इन सारे लाइफ सेविंग एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को चलाने के लिए एक भी वॉट बिजली खर्च नहीं होती। बरगद के पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर इन गांव वालों को एक बात बहुत अच्छे से समझ आती है। प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगी। और सच कहें तो उनकी सफलता का असल राज इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ फिजिक्स या इंजीनियरिंग नहीं है, ये नेचर के साथ एक परफेक्ट तालमेल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब हमारे सामने एक सबसे ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। हम जो आज इन कंक्रीट के जंगल वाले बड़े शहरों में रह रहे हैं, वहाँ इन शानदार, प्राचीन और 0 वॉट कूलिंग तकनीकों को आज के वक्त में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? क्या आधुनिक अर्बन स्पेस को नेचुरली कूल करने के लिए इनसे कोई प्रेरणा ली जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।